गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स क्या होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्थायी पूंजी खाते फिक्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी खाते फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। स्थायी पूंजी खाते कौन से होते हैं? स्थायी पूंजी खाते भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है साझेदारों के पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा इसके साथ एक और होता है जिसको बोलते हैं साझेदारों के चालू खाते पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साझेदारों के पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब सभी साझेदार ये निश्चित कर लेते हैं कि उनकी पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो ऐसी दशा में साझेदारों के पूंजी खाते स्थायी पूंजी खाते कहलाते हैं। जब इस विधि का प्रयोग किया जाता है तो प्रत्येक साझेदार के लिए एक अलग से खाता खोला जाता है जिसका नाम चालू खाता होता है या चालू खाता है, करंट अकाउंट। तो अब जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्थायी पूंजी खाते फिक्स कैपिटल अकाउंट। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट वो कैपिटल अकाउंट होते हैं जो फिक्स रहते हैं। फिक्स का मतलब इसमें दो आएंगे। पहला सिंपल होगा साझेदारों के पूंजी खाते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कि जब सभी साझेदार ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी पूंजी में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा तो ऐसी दशा में उनके पूंजी खाते स्थायी पूंजी खाते कहलाते हैं। हम अपने आप समझाते हैं कि ये पूंजी खाते कौन से होंगे? स्थायी पूंजी खाते। जब सभी साझेदार ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी पूंजी में कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो जब उनके खाते स्थायी पूंजी खाते होते हैं तो उनके साथ एक खाता और बनाया जाता है जिसका नाम होता है चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट। अब दूसरा खाता चालू साझेदारों के चालू खाते पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट क्या होते हैं पार्टनर्स के? जब पूंजी खाते स्थिर होते हैं तो पूंजी पर ब्याज, साझेदार का वेतन, आहरण पर ब्याज, साझेदार को लाभ में हिस्सा आदि का लेखा करने के लिए प्रत्येक साझेदार का अलग से खाता खोला जाता है जिसे चालू खाता कहते हैं। क्या हुआ चालू खाता? चालू खाता एक ऐसा खाता होता है जिसमें क्या क्या लिखा जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट इन पार्टनरशिप। इन सभी चीज़ों का लेखा जो है वो अब साझेदारों के पूंजी खाते में ना करके ये कौन से खाते में किया जाएगा? चालू खाते यानी कि करंट अकाउंट में किया जाएगा। और अब दूसरे प्रकार के जो खाते होते हैं उनका नाम है परिवर्तनशील पूंजी खाते फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएट जहाँ पर कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, चेंज होती रहती है। परिवर्तनशील पूंजी खाते उनको कहते हैं। एक फिक्स कैपिटल अकाउंट हो गए और दूसरे कौन से हो गए? परिवर्तनशील पूंजी खाते। जब साझेदारों के पूंजी खाते के शेष प्रति वर्ष बदलते रहते हैं, उसमें फिक्स रहते हैं, स्थायी समान रहते हैं, स्थायी पूंजी खाते कहलाते हैं। और इसमें जो है वो पूंजी खातों के शेष जो है क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, इसलिए इन्हें परिवर्तनशील पूंजी खाते कहते हैं। साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन तथा उसके हिस्से के लाभ हानि का लेखा परिवर्तनशील पूंजी खाते में ही किया जाता है। तो जैसा कि पीछे बताया मैंने आपको करंट अकाउंट में क्या क्या लिखा जाता है। साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन तथा उसके हिस्से के लाभ हानि का लेखा सिर्फ परिवर्तनशील पूंजी खातों में ही किया जाएगा क्योंकि ये एक ही खाता बनाया जाता है। लेकिन जब फिक्स कैपिटल अकाउंट होते हैं तो उसमें दो खाते बनाए जाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का लेखा किया जाता है और पार्टनर्स करंट अकाउंट में बाकी सारी चीज़ें, कैपिटल को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ आएगी लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो कहाँ लिखा जाएगा? करंट अकाउंट में। ड्राइंग भी इसी में आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इसी में आएगा और प्रॉफिट एंड लॉस जो भी पार्टनर्स का होता है वो भी इसी में ही आएगा। लेकिन दूसरा खाता जो होता है परिवर्तनशील पूंजी खाता, जिसमें उनके शेष जो है प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं, उसी खाते में ही पूंजी का लेखा भी किया जाएगा और बाकी सारी चीज़ें जो अभी बताई हैं आपको, ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन, लाभ हानि का
लेखा वगैरह सारा इसमें ही परिवर्तनशील पूंजी खाते में ही किया जाता है। अब हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अब इन दोनों खातों में क्या अंतर है, कौन कौन से दो खाते, स्थायी पूंजी खाते और परिवर्तनशील पूंजी खातों में क्या अंतर है। वैसे तो इसके मीनिंग से आपको क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं पता चला है इन दोनों का मीनिंग तो आप इस डिफरेंस से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है पूंजी में परिवर्तन। किस में होता है पूंजी में परिवर्तन और किस में नहीं होता है। नाम से स्पष्ट है, ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो इसमें पूंजी में परिवर्तन नहीं होता। शेष प्रतिवर्ष क्या रहते हैं, समान रहते हैं, फिक्स रहते हैं। और इसमें शेष जो है प्रतिवर्ष बदलते रहते हैं क्योंकि ये परिवर्तनशील पूंजी खाता है। सेकंड, खातों की संख्या। जब फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं तो इसमें खातों की संख्या कितनी होती है, 2। एक पूंजी खाता बनाया जाता है और दूसरा कौन सा होता है इसमें, करंट अकाउंट यानी कि चालू खाता। और इसमें एक ही संख्या होती है, प्रत्येक साझेदार के लिए केवल एक ही खाता बनाया जाता है। थर्ड, व्यवहारों का लेखांकन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें दो खाते होते हैं ना स्थायी पूंजी खाते में, तो स्थायी पूंजी खाते की दशा में सिर्फ पूंजी जो है वो पूंजी खाते में लिखी जाती है और बाकी आहरण पर ब्याज, वेतन, लाभों में हिस्सा आदि का लेखा किस में किया जाता है, करंट अकाउंट चालू खाते में किया जाता है। और इसमें सभी कुछ पूंजी भी और बाकी ये सारी चीज़ें जो है वो परिवर्तनशील पूंजी खाते में ही लिखी जाती हैं। लास्ट पॉइंट, पूंजी खाते का शेष, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। इस खाते का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। जब आप फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमेशा कौन सी साइड ज़्यादा आएगी, क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी, क्रेडिट बैलेंस होता है। और इस खाते का शेष या इस खाते का बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। इसका भी वैसे क्रेडिट ही होता है, लेकिन कई बार इसका जो है वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन जो है वो पेपर में ज़रूर आता है, तो इसको आपने याद कर लेना है और लिखना भी है। थैंक यू।